हेलो एवरीवन, जैसे कि हमारा यूनिवर्सिटी कॉर्मेटिक स्टार्ट हो चुका है। इसके हमने ग्राफिकल बेस और प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। आज क्लास में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। आज हम देखते हैं क्या स्टडी करेंगे और अभी आगे चल पता चलेगा। आज हम स्टडी करेंगे एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ओके, कंपोनेंट फंक्शन की बेस पर, ठीक है ना। ओके, उससे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तुम्हें कुछ होमवर्क नहीं दिया था मैंने? दिया होगा, तुम बताओगे नहीं, कर लिया होगा शायद तक। क्वेश्चन देखो क्या लिखा था। ये की होमवर्क था शायद। इफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस ऑफ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ k स्क्वायर माइनस ऑफ k स्क्वायर इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, ठीक है ना। Then find the value of k. Then find the value of k. होमवर्क में दिया था, किसी ने नहीं किया, ठीक है ना। k की और पॉसिबल वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको देखो। साइन इनवर्स, इसको अगर मैं लिखूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 लिख सकता हूं क्या? रेडी कि नहीं? इज दैट क्लियर? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 3x माइनस k स्क्वायर ग्रेटर देन पाई बाई 2। अब ध्यान से देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यहां पर क्या किया? साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स। बट फॉर साइन इनवर्स x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, ये बोल रहा है इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब इसका ओनली एक ही केस है। इट मींस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इक्वल टू कितना? 1। ओनली 1 पॉसिबल वे। सो नाउ ये 1 का आएगा, ये मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से लेस तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये कितना है? 0। इट मींस x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मींस x इक्वल टू माइनस 1। इज दैट क्लियर नॉट? x इक्वल टू माइनस 1। तो अब यहां आ जाओ, साइन इनवर्स ये कितना हो गया? 0 प्लस 1 साइन इनवर्स 1 प्लस ऑफ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस k स्क्वायर ग्रेटर देन पाई बाई 2। अच्छा, x की वैल्यू तो मुझे माइनस 1 मिल गया ना, तो यहां पर x की वैल्यू रख सकते हो। ये कितना आ गया? साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2। एंगल कितना आ गया? पाई बाई 2 प्लस ऑफ टेन इनवर्स, हाँ जी, x की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस ऑफ 3 माइनस k स्क्वायर ग्रेटर देन पाई बाई 2। इज दैट क्लियर नॉट? है कि नहीं? दिस इज पाई बाई 2 को सिर्फ इधर कर दो, ये पाई बाई 4, सॉरी, ओहो ये पाई बाई 2 ही है क्या? मैं पाई बाई 4 क्यों लिख रहा हूं? पाई बाई 2। तो भाई साहब इसको उड़ा सकते हो। इसका मतलब टेन इनवर्स 1 प्लस 3 मतलब 4 माइनस k स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक खास बात, टेन इनवर्स x कैसा? इंक्रीजिंग फंक्शन तो यूक्लिड साइन विल नॉट चेंज। इसका मतलब 4 माइनस k स्क्वायर ग्रेटर देन tan 0 और tan 0 कितना होता है? 0। रेडी नहीं? तो 4 माइनस k स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब k स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। इसका मतलब k ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन 2 मींस k बिलोंग्स टू माइनस 2 to 2। इज दैट क्लियर और नॉट? है नहीं? किसी ने मुझे आंसर नहीं बताया, है नहीं? बहुत ना इंसाफी किए हो तुम। कोई नहीं, आंसर आ गया, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और दिया था बट किसी ने नहीं किया। इफ cos इनवर्स लेमडा प्लस cos इनवर्स म्यू प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल टू 3 पाई, ठीक है ना, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा म्यू प्लस म्यू गामा प्लस गामा लेमडा, ठीक है ना। ऑप्शन भी दिए थे शायद मैंने, 3 b माइनस 3 c 1/3
डी -1 बाई 3, ऐसे कुछ ऑप्शन थे, जो भी है ठीक है, मुझे तो आंसर मत, ठीक है ना। हो सकता है ऑप्शन चेंज हो गया, पर ऑप्शन वैल्यू यही थे ऑप्शन, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, क्या तुम cos इनवर्स x के बारे में जानते हो? लेस देन और इक्वल टू, सबको पता है, तो इसका मतलब ये एक बात, cos इनवर्स लैम्डा लेस देन इक्वल टू पाई आएगा क्या? cos इनवर्स गामा पाई एंड cos इनवर्स म्यू, सॉरी, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर इन तीनों में से कोई भी एक लेस देन पाई हो गया तो क्या इसका सम 3 पाई आएगा? नहीं आ सकता ना। कोई भी एक लेस देन पाई हो गया तो कभी सम 3 आएगा क्या? नॉट पॉसिबल, सही है कि नहीं। यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक लेस देन पाई हो गया तो 3 पाई नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर आइदर लेस और इक्वल टू 3 पाई। दैट मींस ऑल दिस 3 पाई, ऑल द वैल्यू आर इक्वल टू पाई। तो मैं यहां से लिखूंगा बट cos इनवर्स लैम्डा प्लस cos इनवर्स म्यू प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल टू 3 पाई। सो cos इनवर्स लैम्डा कितना आ गया? पाई। cos इनवर्स गामा कितना आ गया? पाई एंड cos इनवर्स म्यू कितना आ गया? पाई। इज दैट क्लियर नॉट? है नहीं? अब ध्यान से देखो, एंगल की वैल्यू कितनी मैंने बताया था ना, y इक्वल टू cos इनवर्स x, ऐसे समझा करो, y इक्वल टू cos इनवर्स x, दिस इज एंगल, दिस इज वैल्यू। एंगल की वैल्यू कितनी? पाई, तो वैल्यू कितना आएगा? -1। गामा कितना होगा? -1। cos इनवर्स -1 कितना आएगा? पाई। अरे नहीं ध्यान हो तो ग्राफ देख लो, cos इनवर्स x ग्राफ यही था क्या? ये रहा -1, ये रहा 1, ये रहा पाई। फॉर x इक्वल टू -1 कितना है? पाई। इज दैट क्लियर नॉट? तो यानी कि लैम्डा कितना? -1, गामा कितना? -1, म्यू कितना? -1। इज दैट क्लियर नॉट? आ जाओ, लैम्डा इंटू म्यू प्लस म्यू इंटू गामा प्लस गामा इंटू लैम्डा इक्वल्स टू -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1, कितना आ गया? 3। ठीक है ना। लाइट चला गया अभी, ठीक है ना। मैं थोड़ा व्यवस्था करता हूं। निकल के सामने ओके, मैनेज कर लेना। लाइट चला गया, ठीक है ना। आई अब दिख रहा होगा तुम्हें, मैंने मैनेज कर चुका हूं, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा? 3, ऑप्शन ए, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट चला गया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन, जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स x3 डॉट 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 डी प्लस ऑफ साइन इनवर्स xn लेस देन और इक्वल टू n पाई बाई 2, नहीं माइनस n पाई बाई 2, ठीक है ना। कितना है? -n पाई बाई 2। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल है, ठीक है ना। n इक्वल्स टू 2m प्लस 1, मतलब n कैसा है? ऑड नेचुरल नंबर, ऑड आ गया ना, राइट है कि नहीं। m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 की पावर 1 प्लस x3 की पावर 3, x रेज़ टू पावर 5 पावर 5, x रेज़ टू पावर 7 रेज़ टू पावर 7 डॉट 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 2
प्लस ऑफ m प्लस 1 टर्म्स, कहां तक अप टू m प्लस 1 टर्म्स, डिवाइड बाई x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 रेज़ टू पावर 4 6 रेज़ टू पावर 6 अप टू डॉट 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 m टर्म्स, ठीक है ना। इसकी वैल्यू बतानी है, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी। अब समझो यहां से इन सब का सम क्या बोल रहा है, ये है कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आर n टर्म्स, इज दैट क्लियर नॉट। और इनका सम आइदर लेस और इक्वल टू माइनस n by 2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n is n odd integer, is that clear not? So now अब अगर मैं तुमसे पूछूं साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना, सुनना मेरी बात। साइन इनवर्स x कैसा है और लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, हालांकि इसकी जरूरत नहीं मुझे, लिख लो क्योंकि मुझे माइनस पाई बाई 2 से मतलब है, राइट है कि नहीं, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 आएगा क्या, राइट है कि नहीं। साइन इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, साइन इनवर्स x1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, साइन इनवर्स x2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, साइन इनवर्स x3 माइनस पाई बाई 2। तो मुझे एक बात बताओ, इनवर्स xn ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 नहीं है, और इसका सम इसको मैं बोल दूं fx, इनका सम ये fx हो गया, क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 नहीं होगा, माइनस n पाई बाई 2, n टर्म्स हो गया अप टू n टर्म्स, सुन लेना मेरी बात। लेकिन सर एक बात बताओ, क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू, आंसर एक्चुअल में ये आएगा। तो अब तो एक ही केस बच गया, या तो ये ओनली एक ही केस पॉसिबल है, ये सारे का इक्वल, ये सारे का इक्वल, ठीक है ना। इट मींस ओनली पॉसिबल साइन इनवर्स x1 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, सुनते चलना, कितना आएगा, साइन इनवर्स x2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, साइन इनवर्स x3 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना, समझ पाई बात। तो अब इस क्वेश्चन को मैं इधर से बिठा देता हूं, जिसे समझ लो जल्दी करना हो। एंड अप टू डॉट 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 साइन इनवर्स xn इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, समझ में आई बात। ये सारे इक्वल होंगे तभी पॉसिबल है, क्वेश्चन में तो लेस देन माइनस पाई बाई माइनस n पाई बाई 2 से लेस, आंसर है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस n पाई बाई 2। हाउ कैन ये पॉसिबल, मैंने कही तो ओनली एक ही पॉसिबल वैल्यू है, ओनली एक ही पॉसिबल वे, जब ये सारे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, किसके, माइनस पाई बाई 2 के, और सबको ऐड करो तो इक्वल आएगा, इक्वल दोनों के लिए सेटिस्फाइड है, राइट है कि नहीं। फिर सर एक ही केस बच गया, इसका मतलब वैल्यू देखो, एंगल कितना, माइनस पाई बाई 2, तो वैल्यू कितना आएगा x1 की माइनस 1, x1 इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट देखो x2 की वैल्यू कितनी, माइनस 1, x3 की भी माइनस 1, एंड अप डॉट 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 xn कितना, माइनस 1। इज दैट क्लियर नॉट, राइट है कि नहीं। अब आ जाओ इधर से मेरे पास का आंसर निकालो, x1 कितना, माइनस 1 की पावर 1 प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर कितना है, 5 अप टू डॉट 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 प्लस 2n प्लस 1 टर्म्स। इज दैट क्लियर नॉट। नेक्स्ट ये देखो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 6 अप टू डॉट 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 m टर्म्स। इज दैट क्लियर नॉट। हाँ जी, अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं रफ कर दूं। अब मुझे एक बात बताओ, ये माइनस 1 अप टू 2m टर्म्स तक
तो कितना हो गया माइनस, सारे ऐड हो जाएंगे 2m प्लस 1, सबका सब यही आएगा डिवाइड बाई नीचे देखो माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 1 तो 1 कितने अप टू m टर्म्स तो n, तो कितना आ गया माइनस 2m प्लस 1 डिवाइड बाई n इज द करेक्ट आंसर। ओके ठीक है ना, समझ में आ गया वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको रफ कर देता हूं। अच्छा 2m प्लस 1 को तुम क्या रख सकते हो, n रख सकते हो, क्योंकि 2m प्लस 1 क्या है n के बारे में बता रहा है, तो n की फॉर्म में भी क्या आंसर आएगा माइनस n बाई m, ठीक है ना। क्वेश्चन में गिवन है n इक्वल टू 2m प्लस 1, बैठेगी नहीं। अच्छा एक और शानदार सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ the values of a for which sin inverse x equal to modulus x minus a, is that clear or not? will have at least one solution। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, बैठेगी नहीं, कई बुक्स में मिल जाएगा तुम्हें। करते सर तुम पहले एक काम करो, कर दे x या तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होगा, बैठेगी नहीं। पहले मैं बात करूं इफ x इज लेस देन 0, सॉरी पहला केस इफ a इज लेस देन 0, और अगर a नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव होगा क्या, तो मॉडुलस x माइनस a का ग्राफ कैसे आएगा, देखना ध्यान से। ये 1 ये 2 ये 3, सपोज करो यहां पे ये आ गया, मान लिया मैंने यहां आ गया, तो देखो मॉडुलस x माइनस a का ग्राफ यही आएगा ना, मॉडुलस x माइनस a। सबको समझ में आया कैसे? अरे ये प्लस ये a नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव हुआ कि नहीं, पॉजिटिव आ जाए f ऑफ x प्लस a का ग्राफ क्या करता हूं, शिफ्टिंग लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ, ये किस ग्राफ है y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस a। अब ध्यान से देखो साइन इनवर्स x ग्राफ, साइन इनवर्स x ग्राफ कैसे, तो ये माइनस 1, ठीक है ना, ये आगे तो जाएगा, ये पाई बाई माइनस पाई बाई 2, यहां भी आ गया पाई बाई 2। अच्छा मुझे साइन इनवर्स x का भी याद है, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है ये, तो पहला इसका देखो सॉल्यूशन के लिए क्या लेगा कि ये जो ग्राफ बनी ये लाइन किसकी है, ये तो देखो नेगेटिव स्लोप वाली है और ये क्या है पॉजिटिव स्लोप वाली, ठीक है ना, तो यहां पर कैसे इसका नेगेटिव स्लोप, ठीक है ना, और ये क्या रखूं मैं प्लस ऑफ ए y इक्वल टू, ये लाइन यही है क्या, ये पॉइंट है x इक्वल टू, और ये वाला y इक्वल टू x प्लस ए पॉजिटिव स्लोप, तो यानी कि y इक्वल टू x प्लस ए मस्ट पास थ्रू किस पॉइंट से पास होना चाहिए, x की वैल्यू 1, यहां पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की वैल्यू कितना पाई बाई 2, तो ये पॉइंट कितना हो गया 1 पाई बाई 2, इज दैट क्लियर नॉट, 1 पाई बाई 2, ठीक है ना, तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं क्या लिखूंगा y की वैल्यू पाई बाई 2 इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 इक्वल्स टू, तो a कितना आ गया पाई बाई 2 माइनस 1, रटेगा नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये पहला केस क्या है a नेगेटिव, दूसरा केस इफ a पॉजिटिव और अगर a पॉजिटिव, ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो गया इधर, तो अब क्या देख रहे हैं ग्राफ कैसे आएगा, यहां मान लिया मेरा ग्राफ ये रहा x इक्वल टू, ठीक है ना, ऐसे ही आएगा ये y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस ए। अच्छा ये वाली लाइन क्या आएगी
y इक्वल टू स्लोप कैसा नेगेटिव माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू रखूंगा तो प्लस ए, यही आएगा। पता चला कैसे? यहाँ पर देखो इस ग्राफ में यहाँ कहाँ जीरो आएगा, यहाँ तो एक्स इक्वल यहाँ पर ए रखूंगा तो माइनस ए प्लस ए जीरो, ये क्या है इसकी स्लोप क्या पॉजिटिव, y इक्वल टू एक्स और ये माइनस ए। वैसे भी तुमको पता है एक्स की वैल्यू अगर लेस देन ए रखूंगा तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव साइन, तो माइनस एक्स प्लस ए, और अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन ए तो सेम एज इट इज, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत होगी? अब आ जाओ ग्राफ किसका, साइन इनवर्स एक्स का, ये रहा माइनस वन, ग्राफ कैसा आता है, और ये रहा, चलो ठीक है ऐसा आएगा, ठीक है ना, ये रहा माइनस वन, ये कितना माइनस पाई बाई टू, और ये रहा पाई बाई टू, ये कितना एक्स इक्वल टू वन, आइडिया तो हो गया होगा तुम्हें? तो यानी कि ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है, 1 कॉमा एक्स इक्वल 1 पाई बाई 2, आइडिया आया? यानी कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यही तो सॉल्यूशन देगा। तो यानी कि ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, कौन सी लाइन, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए मस्ट पास थ्रू 1 कॉमा पाई बाई 2। तो इसके लिए सेकंड केस लिखूंगा, क्या लिखूंगा सेकंड केस के लिए आंसर, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए मस्ट पास थ्रू 1 कॉमा पाई बाई 2। So now y की वैल्यू पाई बाई 2, x की वैल्यू माइनस वन रख दो तो माइनस प्लस ऑफ ये, तो यहां से कितना आ गया 1 प्लस पाई बाई 2। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना, ये आ चुका है। तो तुम्हें कुछ पता चला, a की वैल्यू यहां से और यहां तक, यानी कि अगर a की वैल्यू इससे ग्रेटर लूंगा या इसके इक्वल लूंगा सॉल्यूशन लेगा, ग्रेटर लूंगा तब भी चलेगा, ग्रेटर तो मैक्सिमम कहां तक ले सकता हूं 1 प्लस पाई बाई 2, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं रफ कर दूं, सो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई 2। ये मेरे पास क्या है, क्योंकि ये ग्राफ यहां से और यहां के बीच कहीं भी झूम सकता है ना, इधर से 2 है, इधर से 2 है, इधर से 2 है, मैक्सिमम यहां तक, तो उसके हिसाब से ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो a की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 1 टू 1 प्लस पाई बाई 2। इज दैट क्लियर नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट लिखो, फंक्शन of the form f inverse f of x, नहीं, इसको ऐसे लिखना, f इनवर्स x, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर f of x is ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं f इनवर्स f of x एंड f of f इनवर्स x इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में कितना आता है, आइडेंटिटी मतलब x, ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, आइडेंटिटी मिलेगा, दोनों x मिलेंगे, लेकिन डोमेन क्या होगा, इस केस में डोमेन होगा f of x का, लेकिन इस केस में डोमेन होगा f इनवर्स x का, राइट है कि नहीं? तो पहला एग्जांपल नंबर 1, पहला y इक्वल टू साइन इनवर्स f of x इक्वल टू साइन इनवर्स x, डोमेन तो किसका होगा, वैल्यू तो x ही आएगी, लेकिन डोमेन किसका लूंगा मैं, साइन इनवर्स का, बट x जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू x वाला ग्राफ हो गया क्या, और y इक्वल टू x वाला ग्राफ तो देखो कैसे आएगा इस ग्राफ, y इक्वल टू x ग्राफ ये आता है क्या, सुनना मेरी बात, y इक्वल टू x ग्राफ ये तो आता है क्या,
ये आता है y इक्वल टू एक्स, बट एक बात खास बात, सर x की वैल्यू -1 से 1 से बांध दिया सकता मैं, तो -1 सपोज करो यहाँ गया, ये रहा x इक्वल टू 1 और ये रहा x इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो इसके बाद वाला ग्राफ मिटा दो, ठीक है ना। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी -1 और इसकी वैल्यू कितनी 1, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ x, उल्टा कर दिया क्या, साइन इनवर्स x, ओके। इस केस में x कितना होना चाहिए, -1 to 1। जब भी तुम्हें ये केस दिख जाए प्रॉपर्टी याद रखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, इज दैट क्लियर नॉट। सर दूसरा इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, दूसरा fx इक्वल टू cos इनवर्स cos इनवर्स x, क्या करूंगा मैंने यही आएगा, बिकॉज x कैसा आना चाहिए, इक्वल टू x आएगा, और x क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। तो मैंने कहा साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x, दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि x की वैल्यू सेम ही रहेगा, राइट है कि नहीं, इज दैट क्लियर नॉट। तो तुम्हें कहीं दिख जाए साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड cos इनवर्स x दोनों सेम ही ग्राफ आते हैं, राइट है, ग्राफ से तो मतलब सब कुछ सेम ही है, राइट है कि नहीं। तुम्हें से ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ये और ये ग्राफ दोनों सेम ही है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट स्टडी करते हैं किसकी, थर्ड सेकंड, y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x और cot इनवर्स x। समझ में आया, दोनों क्यों ले रहा हूं मैं, इक्वल टू कितना आता है x, दोनों क्यों लिया मैंने, बिकॉज tan इनवर्स x का ग्राफ, tan इनवर्स x का डोमेन कितना आता है r, यहां पर भी r, तो यहां से x बिलोंग्स टू कितना आएगा, दोनों ही केस में r आ गया, तो ग्राफ कैसे आएगा, मैंने कहा ग्राफ कहीं ब्रेक ही नहीं होगा, जैसे ये -1 to 1 के बीच जा रहा था, लेकिन अब इसके लिए कोई लिमिट नहीं, कहीं तक जा सकता हूं, कंटीन्यूअस फंक्शन आएगा, ठीक है ना, कंटीन्यूअस फंक्शन चलता ही जाएगा, इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना। ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स x और cot ऑफ cot इनवर्स x, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन y एक्सिस, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन, इसको मैं रफ कर दूं, ओके। थर्ड केस, y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, दोनों ही केस में वैल्यू कितनी आएगी x, दोनों ही केस में वैल्यू कितनी आएगी x, सबको पता है, cosec इनवर्स दिख नहीं रहा, इधर लिख लो, और cosec इनवर्स x, ये वैल्यू कितनी आएगी x, इज दैट क्लियर नॉट। दोनों ही केस में मैंने लिखा था x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब डोमेन दोनों क्या है, सेम। यहां पे मैं ऐसे बोल दूं, ये प्रॉपर्टी सर मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 1 की है, अगर तुम मॉडुलस की प्रॉपर्टी ध्यान हो तो इसका मतलब इन दोनों ग्राफ सेम आएगा, मैंने कहा हाँ, तो कैसे आएगा सर, अरे आइडिया तो हो चुका है तुम्हें, अब बताने की जरूरत नहीं है सर। तो सर अब कैसे, मैंने कहा पहले 1 और -1 को डिफाइन करो, क्योंकि y इक्वल टू x वाला ग्राफ आ गया, y इक्वल टू x वाला, पहले इनको डिफाइन करो, ये -1 ये 1 इसके बाद, ठीक है ना, क्योंकि इसने बोला आइदर x लेस देन इक्वल टू -1, दिस इक्वल टू का होंगे और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इज दैट क्लियर नॉट। दीस आर द ग्राफ ऑफ किसके से ग्राफ f ऑफ f इनवर्स x, ठीक है ना, किसके से ग्राफ f ऑफ f इनवर्स x, f ऑफ f इनवर्स x ग्राफ हमेशा यही आता है, चाहे कोई भी बन लो, बस डोमेन के अकॉर्डिंग ग्राफ की कंडीशन चेंज होती है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, ठीक है।
अच्छा तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एंड एफ एक्स इक्वल जी एक्स इक्वल टू एक्स, क्या इसको आइडेंटिकल बोल सकते हो? दीज आर आइडेंटिकल। यहां पर x बिलोंग्स टू r, यहां पर x बिलोंग्स टू क्या r, ग्राफ इसका भी बताया था। लेकिन तुम इसको आइडेंटिकल जानते हो ना, डोमेन और रेंज दोनों के आंसर सेम। उसके बाद एक खास बात ये थी कि ग्राफ मतलब फंक्शन की डेफिनेशन भी क्या चीज सेम, डेफिनेशन इसकी दोनों की सेम है। लेकिन तुम इसको एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स, इसको आइडेंटिकल नहीं बोल सकते हो, बिकॉज दिस मीन्स ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, रेंज भी आर, डोमेन भी आर। लेकिन इसके लिए देन डोमेन कितना -1 to 1, रेंज भी -1 to 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे क्या आइडेंटिकल, बट दीज केस आर नॉट आइडेंटिकल। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये आइडेंटिकल केस बताना जरूरत नहीं है मुझे, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट 12 से आगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the number of solutions find the number of solutions of the equation cos inverse x equal to cosec इनवर्स x। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लिए, क्या करोगे तुम? सर इतना तो पता है, इससे x तो आएगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर भी x आएगा। इसको देखते हुए तुम क्या करोगे बिना सोचे? समझे, तुम क्या बोलोगे? इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और तुम क्या बोलोगे? आंसर गलत है। तुम्हें पता है, अगर इनके बारे में नहीं पता है तुम इनफाइनाइटली मैनी बोलोगे, डेफिनेटली इनफाइनाइटली मैनी बोलोगे। अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट देम, अबाउट द कंडीशन ऑफ दीस फंक्शंस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होनी चाहिए? इनकी कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशन भी हमने ऑलरेडी पढ़ा, तो मैंने बताया था साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स के लिए एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1। एंड फॉर दिस, इसके लिए तो एक्स मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 केस था। इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर नॉट? यानी कि देखा जाए, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि -1 से 1 के बीच में रहे, ये इक्वल हो जाए, और ये भाई साहब बोल रहे हैं इससे आउट ऑफ रेंज है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा इसका ओनली एक ही पॉसिबल वे, देन ओनली वन पॉसिबल कंडीशन। x इक्वल टू 1 -1 और x इक्वल टू 1। देखो यहां दोनों इक्वल काउंट हो रहा है कि नहीं? यहां पर भी, तो यानी कि या तो x इक्वल टू -1 या x इक्वल टू 1, दो ही केस के लिए सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो मैं क्या बोलूंगा? सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? सॉल्यूशंस आर 2। कौन कौन से? x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। ठीक है ना? समझ में आई बात? आई होप तुम समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आगे चलो। और भी मजेदार टॉपिक, function of the form f inverse f of x
और भी जबरदस्त, रेडी नहीं, कोई दिक्कत? वेयर एफ ऑफ एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड एफ इनवर्स एक्स इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शन, इज दैट क्लियर नॉट? अब देखो बहुत बड़ा रोल होने वाला है, खतरनाक। अब तुम मुझे पता है क्या बोलोगे सर, जैसे ये इधर आ गया ना इनवर्स, बहुत लोचा होने वाला है। लोचा क्या होने वाला है देखते हैं। ओ सॉरी, अब सुनो लोचा क्या होगा। फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ एक्स इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सुनो यहां पर डोमेन लूंगा, डोमेन तो एफ ऑफ एक्स का है, लेकिन ऐसा डोमेन आना चाहिए एफ ऑफ एक्स का जो क्या है, इसके इनवर्स को डिफाइन करे। अदरवाइज फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंट। तो यहां से लूंगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स will be from the domain of f of x, ठीक है ना? किसका डोमेन होगा, f of x, f of x के डोमेन में से कुछ पार्ट होगा, ठीक है ना? बट नॉट प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन नहीं होगा भैया। प्रिंसिपल डोमेन जानते हो? अरे प्रिंसिपल डोमेन मतलब इसका डोमेन को प्रिंसिपल डोमेन बोलते हैं, समझ में आएगा? इतना तो मुझे पता है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स मिलेगा तो एक्स ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है ना? अब देखते हैं, स्टडी करते हैं। ये इंपोर्टेंट लाइन है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार लाइन है, ठीक है ना? तो पहला पॉइंट y इक्वल टू साइन एफ एक्स इक्वल टू, इसके ग्राफ में बहुत खतरनाक रोल आने वाला है, साइन एक्स। अब ध्यान से देखो, x देखो, अगर तुम इस हिसाब से देखते हो x बिलोंग्स टू तो क्या है, r, साइन x का डोमेन क्या होता है, लेकिन ऐसा डोमेन जिसमें साइन इनवर्स, लेकिन फंक्शन तो इनवर्स का आ गया ना, एक्चुअल में कंप्लीट फंक्शन। अब ये साइन x वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेरिएबल की तरह, कंपोजिट फंक्शन है। तो डोमेन ऐसा लूंगा जिसमें साइन इनवर्स भी क्या हो जाए, डिफाइंड। तो मैं क्या बोलूंगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, ठीक है? समझ में आई बात, राइट है कि नहीं? अब सर अब क्या करना है, रेंज कितनी होगी, रेंज इनवर्स फंक्शन आ गया ना, तो साइन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है ना? सही है कि नहीं? अब इसमें एक बात लिखना, क्या लिखना मुझे, लिखना इसमें क्या कर दिया मैं, एक मिनट रुक जाओ, देखो ध्यान से, ये वाला फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं, ये होगा तो एक्स ही ना। अब ये एक्स है तो तुम मुझे एक बात हो, साइन इनवर्स कैपिटल एक्स, एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन, इज दैट क्लियर नॉट? तो साइन एक्स मेरा क्या होता है, ये जो साइन एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन, तो यानी कि विच इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या इसमें? लिख रहा हूं ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट है नहीं? इसका मतलब इसका डोमेन कितना आ गया, आर आ गया, ठीक है ना? बट रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स की रेंज कितना सर, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, रेंज कितना है
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है ना। हेंस साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स इक्वल टू आएगा एक्स ओनली फोर। अरे इतना तो पता है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स आएगा कितना एक्स, इसकी रेंज कितनी आ रहा है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो यानी कि एक्स बिलोंग्स कहां तक, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। समझ में आई बात। तो यानी कि अगर तुमसे बोल दे कि साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए रेंज डोमेन क्या होगा, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, नॉट आर, ठीक नहीं। तो यानी कि प्रिंसिपल डोमेन मेरा क्या है यार, लेकिन ये क्या है यार का एक पार्ट। अरे समझ में आया, साइन इनवर्स क्या होता है माइनस वन टू वन, ट्रू, और ये होना भी चाहिए माइनस वन टू वन, तभी तो साइड डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r इसके लिए, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ये कितना साइन इनवर्स साइन x कितना था x, और इसकी रेंज कितनी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होगी, तो यानी कि x कितना होगा, x क्या आना चाहिए, ये क्या हो गया साइन इनवर्स फंक्शन आ गया, लेकिन इनवर्स फंक्शन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। इज दैट क्लियर ना? नहीं समझ में आया तो यहां देखो, साइन इनवर्स साइन ऑफ x इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, साइन का फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू less than equal to pi by 2. Is that clear or not? And this is x. So x greater than equal to minus pi by 2 less than equal to pi by 2. I hope तुम समझ पाते हो। तो ये मैंने बोल दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आई कि? नेक्स्ट इसको मैं रफ कर लूं। नेक्स्ट केस ये आ गया फर्स्ट साइन इनवर्स साइन एक्स। सेकंड केस ग्राफ बताता हूं मैं अभी थोड़ी देर में इसका, पहले सारे स्टडी कर लेते हैं। सेकंड केस cos इनवर्स f of x इक्वल टू cos इनवर्स cos of x, तो रेंज कितना होगा माइनस वन टू वन, सॉरी cos इनवर्स लग गया तो जीरो टू पाई, x बिलोंग्स टू कितना जीरो टू पाई, ठीक है ना। cos x क्या होता है माइनस वन टू वन, ट्रू है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट x कितना आ गया, ये कितना आ गया x, लेकिन इसकी रेंज जीरो टू पाई, मुझे इतना पता है cos इनवर्स cos ऑफ x कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, एंड दिस इज कितना पाई x, तो x। नेक्स्ट थर्ड केस f of x इक्वल टू tan इनवर्स tan of x, सो नाउ x बिलोंग्स टू कितना माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ओपन थर्ड फोर्थ f of x इक्वल टू, बोलो भाई क्या रहेगा, cot इनवर्स cot of x, तो कितना हो गया x बिलोंग्स टू ओपन 0 टू पाई। नेक्स्ट 5 fx इक्वल टू, अच्छा ये होते सब x के बराबर ही, इक्वल टू x इक्वल टू x इक्वल टू x, sec इनवर्स sec ऑफ x, तो क्या बोलूंगा मैं x, बट इन दिस केस x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू पाई, बीच में कौन बैठा है पाई बाई टू, हटा दो, बैठेगी नहीं। नेक्स्ट 6 f of x इक्वल टू cosec इनवर्स cosec x, वैल्यू इज x, बट x बिलोंग्स टू कितना क्लोज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, बट बीच में कौन है जीरो, हटा दो इसको, ठीक है ना। इन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है, रटेगी नहीं। तो मैं आज क्लास यही फिनिश कर रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, ग्राफ थोड़ा टाइम लगेगी, रटेगी नहीं। बट इन नेक्स्ट क्लास आई विल फिनिश द ग्राफ एंड प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, ओके। तो आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। तो मैं चाहूंगा कि इसकी वीडियो जो भी रिलेटेड जो जिस टाइम पर ज्यादा रहे उसको उस टाइम पे देखो, उसको कल पे मत छोड़ो, क्योंकि कॉम्प्लिकेट ज्यादा टॉपिक है, खतरनाक टॉपिक है, और शानदार भी, इंटरेस्टिंग भी और डेंजर भी है। डेंजर तब है तुम उसको वीडियो पर टाइम पे नहीं देखोगे, देन द टॉपिक विल बी डेंजर, ठीक है ना। तो जो जिस टाइम पे उसको टाइम पे देखो, ठीक है ना, ओके। असली काफी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।